आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आपको फिर से फन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कुछ दिन से वीडियो नहीं डाला जा रहा था और कुछ लेट हो गया, क्योंकि आप पता ही है कि हम लोग का महापर्व, बिहार का जो महापर्व है छठ, वो था, दीपावली था, इसलिए वीडियो नहीं डाला गया। इसीलिए अब आगे हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं, फिर से लेट से स्टार्ट, है ना। तो हम लोग जो पीछे किए थे रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी तक हम लोग किए थे, उसका फेल्योर भी हम लोग कर चुके थे। अब उसके बाद जो थ्योरी दिया बच्चों, वो कौन दिया? हम लोग का बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स थ्योरी दिया। क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। क्या प्रॉब्लम आ गया था? कि बोला गया था रदरफोर्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है ना। तो रिवॉल्व जो कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया उसमें कि रिवॉल्व भी बोला गया रदरफोर्ड को कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस पे आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, जो मैक्सिमम चार्ज है। ठीक है बच्चों, कैसा चार्ज है? मैक्सिमम चार्ज है, जो हम लोग का कहाँ पे है? न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस पे जो मैक्सिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो खींचते खींचते उसका एनर्जी कम होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन हम लोग का क्या होगा? उस न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो धीरे धीरे प्रोटॉन को खत्म करेगा, और क्या हो जाएगा? हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है, हम लोग का एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। एटम के स्टेबिलिटी पे सवाल आ गया कि एटम लोग का स्टेबल नहीं है, और जब एटम स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा, तो कोई दुनिया में चीज हम लोग का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इस चीज पे अब आया कौन? रदरफोर्ड, बोर्स आए सामने, बोर्स एटॉमिक मॉडल लेके। बोर्स बोले क्या कि ऐसा नहीं है ना। बोर्स के द्वारा बोला गया कि हम लोग का जो एटॉमिक मॉडल है, वो बोर्स के जो एटॉमिक मॉडल है वो स्पेशली किसके लिए दिया गया? हाइड्रोजन लाइक, मतलब हाइड्रोजन के तरह जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? सिंगल है, उसके लिए बारे में बोला गया। किसके द्वारा? बोर्स के द्वारा। बोर्स प्रपोज्ड a model for hydrogen atom which is proposed for some lighter atom in which single electron revolve around the nucleus। बोर्स केवल उसके लिए दिया, बार बार ये बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। बोर्स उस इलेक्ट्रॉन के, उस एटम के लिए दिया जहां जिसके कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। बोला गया क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है किसके? स्टेशनरी न्यूक्लियस के चारों तरफ। हम लोग का न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, उसके चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। कौन? हाइड्रोजन लाइक एटम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम। ऐसा एटम जो हाइड्रोजन के तरह व्यवहार करता है। तो ये हम लोग का है बच्चों बोर्स एटॉमिक मॉडल के। उसका जो पहला उसके लिए था कि जिसके पास केवल बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा, उसके लिए केवल हम लोग का ये मॉडल वैलिड है। तो उसमें प्रपोजल दिया बोर्स कि ऐसा जो एटम है जिसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें बोला गया कि ही पोस्टुलेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इन सर्टेन सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट। वो जो रिवॉल्व करता है किसमें? एक फिक्स्ड रेगुलर, एक फिक्स्ड हम लोग का ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व। एक जो सर्टेन उसका पाथ है उसी पे क्या कर रहा है? रिवॉल्व। जैसे कि आप लोग देखे होइएगा कि जो रेस जो में जो दौड़ता है उसका सबका ट्रैक होता है, उसी ट्रैक को उसको क्या करना है? दौड़ना है। उसी प्रकार से यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना ट्रैक है, उसी ट्रैक को उसको क्या करना है? दौड़ना है। किसके द्वारा गया? बोला गया बोर्स के द्वारा बोला गया कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने जो ऑर्बिट है उसमें क्या करेगा? एक फिक्स ट्रैक जिसको बोल दिया गया ऑर्बिट, है ना, उस ऑर्बिट में क्या करेगा? वो मूव करेगा, है ना। सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट इमिटिंग रेडिएशन, वो उसमें जो मूव करेगा तो उसमें किसी प्रकार का एनर्जी का वो आदान प्रदान नहीं करेगा। एनर्जी उसमें इमिट नहीं कर सकता, नहीं एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता, नहीं एनर्जी को ले सकता, एनर्जी दे सकता है। उसी फिक्स एनर्जी, उस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड होगा जिसमें वो क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग के पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है,
ये हम लोग के पास है बच्चों, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये हम लोग का सारा ऑर्बिट है। सब पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, हो भी सकता नहीं हो सकता, मतलब इसी टाइप का ऑर्बिट होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कुछ होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, सबका एनर्जी फिक्स होगा, अलग अलग एनर्जी होगा। अगर यहां से ये इसमें रिवॉल्व करा तो नहीं तो एनर्जी लूज करेगा, नहीं एनर्जी गेन करेगा। इसमें अगर रिवॉल्व करे तो नहीं तो एनर्जी लूज करेगा, नहीं एनर्जी गेन करेगा। इसमें अगर रिवॉल्व करे तो नहीं तो एनर्जी लूज करेगा, नहीं तो एनर्जी गेन करेगा। इसमें रिवॉल्व करे तो नहीं तो एनर्जी लूज करेगा। अपने कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज गेन नहीं कर सकता है। अगर ये लूज किया तो इसको अपना कक्षा छोड़ करके इसमें आना पड़ेगा। ये अगर हम लोग के पास ये उतना ही एनर्जी लूज कर, ये जो एनर्जी लूज करेगा उसको उतना एनर्जी लूज करेगा कि इसके बराबर एनर्जी इसको रखना, ऐसा नहीं बीच में कुछ रख ली इसमें आ गए। अगर इसको एनर्जी गेन करना है तो एनर्जी गेन करके ये इसमें चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को बोला गया कि ऑर्बिट में रहेगा, जिसके पास फिक्स्ड एनर्जी होगा, वो रेडिएट नहीं करता, एनर्जी कभी निकाल नहीं सकता है। Bohr found that the magnitude of the electrons angular momentum is quantized, है ना। इसका जो Bohr found that the magnitude of angular momentum क्या होगा, क्वांटाइज होगा। इसका एक क्वांटा का, एक पैकेट का वैल्यू h/2 पर। h हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट है, h है क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू हम लोग को याद रखना है, h हम लोग क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये क्या है 2 पाई, h/2 एक क्वांटम का मतलब, एक पैकेट का मतलब, एक हम लोग का जो क्वांटा है, एक पैकेट उसका मतलब h/2 पाई। जैसे से ऑर्बिट हम लोग का चेंज होता जाएगा, n का वैल्यू चेंज होगा, h/2 का वैल्यू क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो बोर्स फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज होगा। L बराबर mn vn rn nh बटा कितना 2 पाई। ये हम लोग का है वेयर n बराबर 1 2 3 4 6 7 रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और करस्पॉन्डिंग स्पीड। इसका स्पीड क्या होगा हम लोग का vn होगा। अब बच्चों, द रेडिएशन ऑफ द एनर्जी अकर्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन परमिटेड ऑर्बिट टू अदर। हम अभी बोले हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, अगर E2 से E2 माइनस E1 कर रहे हैं, है ना, E2 माइनस, इतना ही एनर्जी का खेल है क्या। जब यहां से यहां जाएगा तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा। अगर E1 से E2 में जाएगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, और E1 से E2 में आएगा, इसको एनर्जी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉरी, अगर E1 से E2 में जाएगा तो एनर्जी इसको देना पड़ेगा। अगर E2 से E1 में जाना तो एनर्जी क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। अगर ये E1 से E2 में जाएगा तो एनर्जी इसको बाहर लेना है, एनर्जी लेगा, क्योंकि एनर्जी स्टेट बढ़ाएगा। एनर्जी यहाँ पे कम है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए तो एनर्जी लेना है। और अगर ये यहाँ से अगर इसको यहाँ जाना तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। ठीक से एक बार बच्चों फिर से समझ लो। अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ से इसको यहाँ आना है, तो क्या करेगा, ये एनर्जी को लूज करेगा। अगर इसका E1 एनर्जी है, इसका E1 है, इसका E2 है, तो ये एनर्जी लूज कितना कर जाएगा, E2 माइनस E1, है ना। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को कहाँ से, यहाँ से अगर यहाँ आना है ना, तो यहाँ पे इसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, वो भी वैल्यू कितना होगा, E2 माइनस E1, है ना। तो ये होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो रेडिएशन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली, रेडिएशन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, है ना, ऊपर से नीचे आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, है ना। और अगर हम लोग को नीचे से ऊपर ले जाना है तो एनर्जी हमको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इसका कुछ ड्रॉबैक है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। वन इलेक्ट्रॉन एटम, केवल हाइड्रोजन की तरह जो एटम उसी के लिए वैलिड है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस प्लस होगा, है ना। इस टाइप का जो एटम होगा जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसी के लिए वैलिड है। दूसरा, ऑर्बिट वेर टेकन इन सर्कुलर बट अकॉर्डिंग टू समरफील्ड देयर आर इलिप्टिकल। बोर्स के द्वारा बोला गया कि ऑर्बिट हम लोग का कैसा है, सर्कुलर है, लेकिन जो समरफील्ड नाम का साइंटिस्ट है, जो समरफील्ड है, वो बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग का जो ऑर्बिट है वो क्या है, इलिप्टिकल है। तो ये बात में क्या हो गया, गलत हो गया।
इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर नॉट एक्सप्लेन। ये इंटेंसिटी के बारे में बताया, क्या कारण है इंटेंसिटी का? इंटेंसिटी का कारण यही था कि जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपना एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, है ना, वो लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा बात सही है। लेकिन इसका कितना इंटेंसिटी होगा, आखिर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरा, न्यूक्लियस वाज टेकन स्टेशनरी बट इट इज ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। बहुत महत्वपूर्ण बात, इलेक्ट्रॉन के को अभी तक जितना भी हम लोग का एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें बोला गया कि न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है, कहीं पे जाता नहीं। लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, वो स्पिनिंग कर रहा है, अपने ही पाथ पे क्या कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, रोटेट कर ऐसे से घूम रहा है ना। इसका मतलब ये भी इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक हम लोग का आ गया। तो ये हम लोग के पास 4 इसका ड्रॉबैक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड्स का एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक पूछा जाता है, तो बच्चों इस सब इसको ध्यान रखना है कि इसका ये ड्रॉबैक है और ये इसका क्या है, थ्योरम है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका कैलकुलेशन, कि इसमें लोग कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, रेडियस कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो निश्चित रूप से पसंद आ रहा होगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर बेल आइकन नहीं दबाए तो उसको भी दबा दे और शेयर जरूर कर दे। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, क्या आ जाएगा किसी को नहीं पता है, इसलिए अभी आप दोस्त को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं, उसको भी फायदा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद।